हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 का यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पेपर 90 नंबर का आएगा। इस पेपर में 2 पार्ट होंगे। आपको पार्ट ए में सारे क्वेश्चन करने हैं और पार्ट बी में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। पार्ट ए टोटल 30 मार्क्स का, पार्ट बी टोटल 60 नंबर का हो गया। पार्ट ए हमारा स्टार्ट होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ कैरिसेस इन द एंटीगोन, या फिर हु वर एंटीगोन्स इल फेटेड ब्रदर्स एंड व्हाट हैपन टू देम इन द प्ले। इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है 10 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन अगेन इंटरनल चॉइस का है, डिस्कस द रोल्स ऑफ माइराइन एंड कैनिसिया इन लाइसिस्ट्राटा, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले लिसिस्ट्राटा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, आई ईट माई हार्ट आउट इन लॉन्जिंग फॉर Odysseus. Meanwhile, they are pressing me to name my wedding day, and I have to devise tricks to deceive them. तो ये एक फ्रेज दिया गया है। ठीक है। इसमें आपको बताना है कि इनका स्पीकर कौन है और who are they being referred to in the lines above. दे किसको रिफर कर रहा है इस लाइन में, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है। इसका ए पार्ट है, 4 नंबर का हो गया। लेट्स सी कि ये कंटिन्यूशन में है या नहीं। इसका एक और पार्ट है 6 नंबर का, हाउ इज द स्पीकर डिवाइसिंग ट्रिक्स टू डिसीव देम। तो ये 10 मार्क्स का हो गया। और इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, टेल अस द स्टोरी गॉडेस डॉटर ऑफ ज़्यूस बिगिनिंग एट वट एवर पॉइंट यू विल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इन्वोकेशन इन द ओडिसी। तो ये पार्ट ए हमारा यहाँ पे इस तरीके से समाप्त हो गया। उसके बाद है हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। पार्ट बी में कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। अगेन इसमें भी इंटरनल चॉइस है। वुड यू एग्री दैट क्रियोन्स थॉट एंड द एक्शन आर शोन टू बी अनजस्ट बाय द फैक्ट दैट ही हिमसेल्फ इज डिफीटेड बाय द एक्शंस ऑफ हिज वाइफ एंड सन टुवर्ड द एंड ऑफ द एंटीगोन, या फिर द डिवीजन बिटवीन द सिस्टर्स इन एंटीगोन foreshadows the greater conflict that will divide the Theban polis. Discuss. उसके बाद है 5th, उसका ये पार्ट है, critically discuss how Aristophanes Lysistrata offers serious specific advice in comic form, या फिर इसके इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है, critically discuss how Lysistrata makes the seizure of the treasury on the Acropolis central to her plan for peace. उसके बाद है, discuss the idea of heroism that Odysseus exemplifies in the Odyssey, या फिर analyze how the female character in the Odyssey play a vital role in narrative of the epic. और फिर लास्ट क्वेश्चन है, discuss the convention used in the representation of the tragic protagonist with suitable example, और how do we distinguish between tragedy and epic. Discuss elucidating on at least 3 points with the help of prescribed text. तो ये इस तरह का पीवाईक्यू पिछले साल आपको देखने को मिला था। और एक बार इसके क्वेश्चन पेपर सिलेबस पर हम आपको लिए चलते हैं। तो सिलेबस पर हम इसके आ गए हैं दोस्तों। टोटल अगर बात करें 3 यूनिट हैं इसमें, और इन तीनों यूनिट में से देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, इन तीनों यूनिट में से एक यूनिट में से कम 30 मार्क्स का पेपर बनेगा ही बनेगा। एक शॉर्ट नोट का 10 मार्क्स का और एक शॉर्ट नोट का 20 मार्क्स का। चाहे आप इसमें होमर का ले लीजिए, या यूनिट 2 में आप एरिस्टोटले पोएटिक्स ले लीजिए। एक पोएट का आया था ना क्वेश्चन, और एक आपका ये एंटीगोन के क्वेश्चन शॉर्ट नोट और फुल फ्लेज में भी आए हुए हैं। ऑलराइट, यूनिट 3 में भी आप देख सकते हो, जो लिस्ट्रिटास है इसका भी क्वेश्चन शॉर्ट नोट और फुल फ्लेज में बना हुआ है। नाउ इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ओवरऑल संदर्भ में भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखने को मिला है। तो यही इसका पीवाईक्यू ब्लूप्रिंट और एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का। थैंक यू।